त्याग का एक विरोधी स्वरूप देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति ने वो व्यक्ति कि जिसने जीवन भर कभी रात्रि भोजन नहीं किया, और दूसरा वो व्यक्ति कि जिसने रात भर बोले भोजन करता था, लेकिन अब जाकर के उसने छोड़ दिया। तो उसकी मतलब त्याग की बहुत लोग महिमा गाते हैं, और वो व्यक्ति बड़ा अपने आप को वो संकुचित मतलब ऐसा महत्व भी है, मतलब हीन महसूस करता है कि मैं मतलब कभी जीवन में मैंने कभी रात्रि भोजन नहीं किया और मुझे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन इसने जब छोड़ दिया तो अब पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, त्याग करने के बाद त्याग की प्रशंसा चाहने वाला त्यागी नहीं हो सकता। फिर से कहता हूँ, किसी वस्तु का त्याग किया और त्याग करने के बाद आपने ये चाहा कि मेरे त्याग को दुनिया देखे, फिर आप त्यागी नहीं हैं, त्याग के भोगी हैं। और जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी भर पाप किया है और उसने पाप छोड़ा है, एक भील कौवा का मांस छोड़े तो आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव और पूरे सौदामिंद के स्वर्ग के देव भी जय जयकार कर रहे हैं। और एक केवली कोई बन जाए, कोई मोक्षगामी हो जाए, तो कई बार कुछ हो भी नहीं रहा है। तो जो निकृष्ट स्थान से पतित स्थान से उठ कर के ऊपर आया है, उसके पहली बार ऊपर उठने पर हाथ बजा करके, ताली बजा करके उसका प्रोत्साहन किया जाता है। लेकिन जो पहले से उठा हुआ है और जिसको पता है कि अभी हमें और उठना है, उसको मंजिल पहुंचने से पहले प्रशंसा देकर के उसके मंजिल के मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। तो जब किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगे, मुझे भी कई बार मान लीजिए ऐसा लगा हो मुझे कि कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है, तो मैं अपने आप को भी यही बात समझाता हूँ, प्रशंसा चाहने वाले साधु नहीं हो सकते। प्रशंसा, बड़ाई और प्रसिद्धि, तीन चीज़ें। फिर से बोलूँगा, गुरुजी ने कहा था एक बार, प्रशंसा और प्रसिद्धि दो चीज़ें जो हैं वो कभी भी चाहने वाले को नहीं मिलती। प्रसिद्धि जिसने चाही है उसको नहीं मिली, प्रशंसा जिसने चाही है उसको नहीं मिली। जिसने इसकी तरफ नहीं देखा है उसको लगातार मिलती रही और वो लगातार आगे भी बढ़ता रहा।